अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 14.0। काफ़ी टाइम के बाद ये टेक रिव्यू आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं वेट कर रहा था और फाइनली जैसे ही वो आए उनको कंपाइल करके उनकी वीडियोस को आपके लिए बनाया एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेक रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो देखते देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। सबसे पहले तो सोचा आपको यार एक ज़बरदस्त सी मैक आर्मी कंपनी की जो है ना ये टॉर्च दिखाएं, जो कि अक्सर आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी देखा होगा कि मैंने अपनी रिस्ट वॉच के ऊपर ये पहनी होती है। ये एलईडी लाइट जो है ना मैक आर्मी कंपनी की, और ये मेड ऑफ टाइटेनियम है। चाहे कोई स्मार्ट वॉच है या रेगुलर वॉच है, अगर उसका स्ट्रैप 24 mm तक वाइड है ना तो उस पर बड़े आराम से ये फिट आ जाएगी। इसको माइक्रो यूएसबी के साथ आप चार्ज कर सकते हो, केबल आपको साथ मिलती है। मैंने 2-2.5 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं डेली इसको यूज़ करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो ना 2 से 3 हफ्ते बड़े आराम से निकाल देती है। इसको लगाने का तरीका यार बहुत ही सिंपल है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यार कोई ऐसी घड़ी मिल जाए इसके अंदर टॉर्च भी हो, कैमरा भी हो, बट अल्लाह का शुक्र है जैसे मुझे ये एलईडी लाइट वाला सिस्टम मिला ना तो मैंने फट बाय किया। लाइट इसकी बहुत ज़बरदस्त है, 300 ल्यूमन, काफ़ी लाइट होती है। इसमें यार एक स्ट्रोब मोड है। अगर आप रात को वॉक कर रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो जैसे आजकल की धुंध है, तो आप आराम से ड्राइवर की टेंशन क्रिएट कर सकते हो। सेकंडली रात को दरवाजा खोलना हो या अक्सर कभी लाइट चली जाए, यार इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर लाइट कम है और आपने काम करना है तो ऑब्वियसली जहां पे आपके हाथ होंगे उधर ही लाइट पड़ रही होगी। यार ये बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं केबल कार्ड। ये बेसिकली केबल्स की ऑल इन वन सोल्यूशन है और आपने अक्सर यूट्यूब पे, इंस्टा पे इस तरह की लाखों कमर्शियल्स ऐसी देखी होंगी। वैसे तो ये एक ट्रैवलिंग गैजेट है, जितना इसका साइज है ये आपके वॉलेट में भी पूरा आ जाता है। इसके साथ आपको जितनी मजे की एसेसरीज और इसके जितने मजे के फीचर्स है ये मैं आपको आगे बारी बारी करके बताता हूँ। इसमें आपको 2 सिम स्लॉट्स मिलती हैं, उसमें अपनी सिम रख सकते हो। एक माइक्रो एसडी स्लॉट मिलती है, उसके साथ एक सिम इजेक्ट टूल मिलता है। मेन जो केबल है वो टाइप सी टू टाइप सी, और साथ सभी वो कनेक्टर्स आपको मिलते हैं। अगर आपको अचानक जरूरत पड़ जाए ट्रैवलिंग के दौरान तो आपको हर किस्म की वायर का एक ऑल इन वन सोल्यूशन मिल जाता है। ये जो गैजेट है ना आज से 5-6 साल पहले इंडिगोगो पे रिलीज हुआ था, इसलिए इसके कुछ फीचर्स शायद आपको इतने लेटेस्ट ना लगे। जैसे कि एक छोटी सी एलईडी लाइट है और इसके बाहर एक वायरलेस चार्जिंग स्टेशन है मोबाइल को वायरलेस चार्ज करने के लिए। तब फायदेमंद होता अगर इस छोटी सी प्रोडक्ट में एक छोटा सा पावर बैंक भी बिल्ट इन होता। यार इतने छोटे साइज में जितने इसके फीचर्स हैं ये ट्रैवल हेवन है। यार आप लोग इतना टाइम निकाल के अगर वीडियो देखते हो, इसको लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो, थैंक यू सो मच इन एडवांस। सोचा आप लोगों के लिए यार एक छोटा सा गिव अवे भी ले आऊं। अगर तो आपने ये गिव अवे जीतना है तो आपने सिंपली इसके लिए क्या करना है, जो लास्ट येस इन पाकिस्तान पे जो व्लॉग आया ना, जो लास्ट व्लॉग आया उसका क्या नाम था, क्या टाइटल था उस वीडियो का, वो सिंपली आपने बस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। जो सबसे पहले 2 कमेंट्स आएंगे उनमें से हम विनर चूज कर लेंगे। ये 2 सन ग्लासेज हैं, यानी शेड्स कहने 2 लकी विनर्स के लिए। इनके जो साइड टेम्पल्स है ना ये फोल्डेबल हैं और ये पीवीसी मटेरियल के बने होते हैं। ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आप इनको जब आराम से प्रेस करते हैं। अगर इनको ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक करना है तो ये दरमियान से भी फोल्ड हो जाते हैं। इस तरह आप इनको अपनी जैकेट की पॉकेट में भी रख सकते हैं। खैर चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट आपको दिखाने लगा हूँ। यार ये है LG का अल्ट्रा फाइन 5K मॉनिटर। इससे पहले मैं HP का यूज़ कर रहा था, वो क्या मसले थे उसके अंदर वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यार ये जो LG अल्ट्रा फाइन 5K डिस्प्ले है ना, इसके लिए मैंने बहुत वेट किया है। ये जो मॉनिटर है ना एप्पल ने LG के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया है अपनी मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैक मिनी जैसी डिवाइसेस के लिए। जब ये प्रोडक्ट नया नया लॉन्च हुआ तब इसकी प्राइस भी बहुत हाई थी और पाकिस्तान में इसको कोई इंपोर्ट भी नहीं कर रहा था। उसके बाद जब कोरोना आया तो उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म हो गई। और कोरोना जैसे ही खत्म हुआ तो shophype.com के ऊपर मैंने देखा भाई ये तो अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले HP लीड सीरीज का मैं एक मॉनिटर यूज कर रहा था जिसकी प्रॉब्लम्स मैं आगे जाके बताता हूँ। एक बड़ी कॉमेडी बात बताऊं, अगर तो इस डब्बे के ऊपर से LG हटा दो ना तो साफ पता लगता है एप्पल नहीं बनवाया। उसकी वजह जितनी इन्होंने एसेसरीज दी हैं। नॉर्मली जो मॉनिटर होते हैं ना वो 1080p या 4K मॉनिटर्स होते हैं। ये जो मॉनिटर है ये 5K मॉनिटर है। अगर तो आप इसको विंडोज के किसी सिस्टम के साथ लगाएंगे तो सिर्फ 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अगर एप्पल डिवाइसेस के साथ लगाएंगे तो फिर 5K देगा। जो मैंने लास्ट HP का मॉनिटर लगाया हुआ था ना अपनी मैकबुक के साथ, उसका माइक्रोफोन और वेबकैम, ये दोनों चीजें जो थी ना एप्पल की विंडोज डिटेक्ट ही नहीं करती थी। और जो स्पीकर था उसमें मसला ये था उसका वॉल्यूम ऊंचा ही रहता था, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। मुझे फिर माइक्रोफोन और स्पीकर अपने पिछले मॉनिटर के साथ अलग लगाने पड़ते थे। अगर नए डिस्प्ले की पोर्ट सिलेक्शन की बात की जाए तो इस डिस्प्ले के पीछे 4 पोर्ट्स हैं और चारों टाइप सी हैं, जिनमें से एक थंडरबोल्ट 3 है मेन डिस्प्ले को पावर करने के लिए और 3 सिंपल टाइप सी पोर्ट्स हैं। इस मॉनिटर में एक इन्होंने एडजस्टमेंट दिया हाइट की, इसकी आप हाइट कम ज्यादा कर सकते हो। दूसरी और आखिरी एडजस्टमेंट जो है ना वो इसकी आप स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हो जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है। एसेसरी बॉक्स में कोई इतनी खास चीजें नहीं आई, सिंपल सा पेपर वर्क है। इसके साथ आपको एक एक्सटेंशन मिलती है। अगर आपने स्टैंड के ऊपर से उतार के इसको किसी एल्बो माउंट के साथ लगाना है मॉनिटर को तो उसके साथ आप लगा सकते हैं। अगर तो केबल्स की बात की जाए तो 3 तरह की केबल्स आपको मिलती हैं, जिनमें से एक टाइप सी टू टाइप सी है। ये होता है अगर आपने मॉनिटर के साथ विंडोज का कोई कंप्यूटर कनेक्ट करना है। और ये जो दूसरी केबल है ना इस पे पावर का निशान बना है, ये थंडरबोल्ट 3 केबल है। ये सिर्फ मैकबुक एयर, मैकबुक मिनी इन डिवाइसेस के लिए। पावर केबल में एक बड़ी मजे की चीज है भाई, ये जो मॉनिटर की बॉडी होती है ना उसके अंदर जाके ब्लेंड हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नया मॉनिटर फाइनली मैंने लगा लिया। उसके बाद इसका जो वेबकैम था वो भी चल रहा था, बड़ा हाई क्वालिटी वेबकैम है और साथ ही बड़ा हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन भी है। अगले प्रोडक्ट भी जरा अनबॉक्स करते हैं, थोड़ा सा टेबल व्यू हो जाए। ये जो लैपटॉप स्टैंड है ना ये सिटैची कंपनी का बड़ा हाई क्वालिटी का, और इसके साथ आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। एलॉय मटेरियल का बना हुआ है। एलगाटो कंपनी का ये स्ट्रीम डेक है, बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज है। फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, गेमर्स
और बड़े मजे के फीचर्स हैं इसके। यार रोड का माइक्रोफोन तो मैंने लास्ट टेक रिव्यू जब बनाया था तब खरीदा था और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये यूएसबी के साथ चलता है, इसके लिए आपको कोई कंडेंसर की जरूरत नहीं पड़ती। यार टेबल टेक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको मजा ही आ जाएगा वो वीडियो देखने का। नया मॉनिटर लगाने की वजह से ये जितनी तारे और स्पीकर है इन सबकी अब जरूरत खत्म हो गई है, काफी हल्का फुल्का सिस्टम हो गई, इवन अडॉप्टर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो एलजी का मॉनिटर है ना वही मैकबुक को भी चार्ज करता है। पॉप सॉकेट एक काफ़ी फेमस अमेरिकन कंपनी और बड़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें होती हैं इसके पास। पहले तो ये सिर्फ मोबाइल के रिलेटेड चीज़ें बनाते थे, अब और भी काफ़ी चीज़ों में आ गए, कुछ आगे भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। यार ये फेस मास्क था, आजकल कोरोना चल रहा है तो उन्होंने सोचा हम भी फेस मास्क बना लेते हैं और ये पॉप वॉलेट प्लस है। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। अब चलते हैं पॉप सॉकेट के फेस मास्क की तरफ। यार ये ना एक फिल्टर के साथ आता है और ये फिल्टर मास्क के अंदर एक पॉकेट बनी होती है, वहां से आप इसको ऐड करते हो। ऊपर एक नोज पिन होती है जिसके हिसाब से आप अपने नाक के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेते हो। मास्क तो बेसिकली हम भी अल्पाइन बियर में बनाते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया लेना था भाई ये किस लेवल पे जाके चीज़ें बना रहे हैं ताकि हम भी पाकिस्तान में वो वाला लेवल लेके आए। फेस मास्क के साइड पे जो इलास्टिक होती है उसको अपनी मर्जी से आप टाइट और लूज भी कर सकते हो और ये वो छोटी सी पॉकेट है जो फेस मास्क के आउटर फैब्रिक और मैश के दरमियान में आप फिल्टर घुसाने के लिए यूज कर सकते हो। यार ये पॉप सॉकेट कंपनी का बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉप वॉलेट प्लस है, इसमें 3 से 4 एटीएम कार्ड पूरे आ जाते हैं, एक किक स्टैंड भी बन जाता है और ये आप अपनी मोबाइल की बैक साइड पे लगाते हो। आप चाहो तो अपनी मोबाइल की डायरेक्ट पीछे लगा सकते हो या किसी सिलिकॉन कवर पे भी लगा सकते हो। वॉलेट प्लस में एक्स्ट्रा फीचर तो ये है, इसके ऊपर जो पॉप ग्रिप लगी है ये आप रिमूव करके कोई और लगा सकते हो या इसके बगैर आप स्लिम वॉलेट भी यूज कर सकते हो। नीचे इलास्टिक होती है, इसको आप पुश करो तो आपके एटीएम कार्ड बाहर आते हैं। ब्लैक कलर से पहले भी मैं एक प्रिंटेड एडिशन यूज कर रहा था जो डायरेक्ट पॉप सॉकेट से ही मैंने प्रिंट करवाया था और ये पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। यार 2 ब्रांड्स हैं दुनिया के जो देखने में लगते ही नहीं कि चाइनीज ब्रांड है, क्योंकि उनके अमेरिका में भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिनमें एक DJI है और एक नाइट कोर है। अब मैंने टॉर्च तो नहीं मंगाई, मैंने नाइट कोर की एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज मंगाई है कि उसने टॉर्च एक एक्स्ट्रा एज अ गिफ्ट भेजा है ताकि यार वो बैटरी कस्टम में रोक लेते हैं, तो उसने भी जुगाड़ लगाया कि भाई बैटरी किसी तरीके पाकिस्तान डिलीवर हो जाए इसको। नॉर्मल जो बैटरीज होती है ना AA AAA उनमें 800 से लेकर ना 1200 तक होता है मिली एम्पेयर्स। यार ये 2150 है, इसके अंदर 5000 मिली एम्पेयर्स तक करंट स्टोर हो जाता है। यार इन्वेंशंस तो दुनिया में हर रोज ही नहीं होती हैं, बट कभी कभी जब पुरानी इन्वेंशंस को थोड़ा रीट्यून कर देते हैं ना तो बड़ी कमाल की चीजें बन जाती हैं, जैसे कि ये है। ये अली एक्सप्रेस से मैंने बाय की थी और जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो मैंने सोचा अगर ये वैसे ही परफॉर्म करेगी ना जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं तो फिर ये मेरी ट्रैवलिंग के दौरान बड़ी कारआमद होगी। एपर्चर की लाइट तो ऑलरेडी मेरे पास इससे पहले एक थी, बट इंस्टाग्राम स्टोरीज अगर मैंने बनानी हो ना कोई चीज़ टेबल पर रखे तो बड़ी कमाल की लाइट आती है। आपको एक और एक्सटेंशन इसके साथ मिलती है जिसके साथ आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो और अगर आपने अपना मोबाइल चार्ज करना है तो आप इसी बैटरी को इस एक्सटेंशन के साथ यूज़ करके एज अ पावर बैंक भी बना सकते हो। यार पाकिस्तान के अंदर ना गेमिंग चेयर्स या कंप्यूटर चेयर्स बनाने का भी कोई इतना खास कंपटीशन नहीं आया। कुछ कंपनीज बना रही हैं जैसे बॉस है गुजरांवाला की, बड़ी हाई क्वालिटी की उनकी चेयर्स होती हैं, बट यार ये मैंने दराज.pk से खरीदी थी गेमिंग चेयर। तो मैं उन लोगों को ही रिकमेंड करूंगा जिनकी वेस्ट जो है ना 38 है, जिनकी 38 से ज़्यादा वेस्ट है उनको मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यार इन्होंने इसमें कंस्ट्रक्शन मिस्टेक की है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। वैसे तो चेयर को असेंबल करना बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ कुछ स्क्रूज होते हैं, लाइक घंटा लग जाता है आपको फिर भी चेयर असेंबल करने में। मैंने ये दराज.pk से तकरीबन 25,000 की खरीदी थी। बैड लक ये थी कि जब मैं रिव्यू देने गया ना तब ये 20,000 की हो गई हुई थी। अब क्या वजह थी कि यार मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि जो 38 वेस्ट से ऊपर के लोग हैं उसको ना बाय करें। जो बेसिकली इसकी सीट है ना जहाँ पे बैठते हैं वो स्पोर्टी टाइप सीट है और वो कप शेप बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया, जिसने ये चाइना में बनाई है या शायद पाकिस्तान में ये बनी है, उन्होंने इसकी जो कप सीट है उसमें ना लोहे का पाइप साथ घुसाया हुआ है उसकी शेप बरकरार रखने के लिए। मैंने इसी चेयर का जो ओरिजिनल मॉडल था ना जिसकी इन्होंने कॉपी बनाई हुई है, मैंने लास वेगस अमेरिका में देखा था एक एग्जीबिशन में। वो जो ओरिजिनल चेयर थी ना उसमें कोई ऐसा लोहे के रॉड वाला सिस्टम नहीं था, उसमें उन्होंने सिंपल हार्ड बेडिंग की हुई थी जो कि आपको एटलीस्ट हर्ट नहीं करती, जैसा गाड़ियों में होती है यार, टूसॉन में स्पोर्टेज में जैसे होती है। यार 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से मैंने ना दर्द बर्दाश्त की थी, बट फिर भी आदत तो पड़ गई अभी तक। बट मैंने फिर भी उसके दौरान ना यार अमेरिका में अपने दोस्त के घर आर्गो कंपनी की बड़ी ज़बरदस्त सी चेयर ऑर्डर की थी जो कि अगले टेक रिव्यू में आपको दिखाऊंगा। अगर तो आप पिछले टेक रिव्यू से फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आपके भाई को स्टिकर्स का बहुत शौक है, जो कि गैजेट स्टिकर्स होते हैं जिन्हें वाइनल्स भी कहा जा सकता है। यार ये डी ब्रांड और एक स्लिक रैप, ये दोनों अमेरिका की बहुत फेमस कंपनीज हैं। डी ब्रांड तो कैनेडियन कंपनी है और ये बड़े हाई क्वालिटी के जो है ना स्टिकर वाइनल्स बनाती हैं। यार ये मैकबुक प्रो का स्टिकर है जो फेमस यूट्यूबर है ना जेरी रिग एवरीथिंग, उसके साथ कोलैबोरेट किया है डी ब्रांड ने और उन्होंने मिलकर ये टीयर डाउन स्किन बनाई है। जेरी रिग एवरीथिंग के चैनल के ऊपर आपको ज़्यादातर फोन्स की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखने को मिलते हैं और उसने फ़ोन को खोल के सारा दिखाना होता है भाई फ़ोन रिपेयर करना कितना आसान या कितना मुश्किल, कितना कॉस्टली है। और उसने जब 1-2 दफ़ा दिखाया ना भाई फ़ोन के अंदर क्या खूबसूरती होती है चिप बोर्ड की, तो उसने क्या किया, कलर रिमूव करके ट्रांसपेरेंट ग्लास कर दिया। ठीक डी ब्रांड की भी जो स्किन्स होती है ना बेसिकली आप अपने किसी भी क्लियर केस के नीचे लगा लें और ऐसे ही लगता है जैसे कि आपके फ़ोन का ग्लास ट्रांसपेरेंट है। अब करते हैं कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि लास्ट किया स्पोर्टेज वाले व्लॉग्स के अंदर आपने देखा होगा, मैंने बताया था भाई टेक रिव्यू में इनका आके आपको डिटेल से बताएंगे। अब आती है बारी सबसे पहले उनकी जिनको लास्ट टाइम वहाँ पे हमने छोड़ा था। यार ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा बेसूस कंपनी का मोबाइल स्टैंड है। अगर मैं बेसूस पे पहले बात करूँ ना, बड़ा हाई क्वालिटी की चीज़ें बनाता है और बड़ा सक्सेसफुल चाइनीज़ ब्रांड है ये।
भाई मैं इनकी चीज़ें पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी कोई मसला नहीं आया यार। एक सिंपल सा मोबाइल स्टैंड है, इसमें कोई खास चीज़ तो नहीं, बस मुझे ये पसंद था कि यार इसकी आर्म लेंथ ज़्यादा थी और ज़्यादा डिस्टेंस से आप इसको जो है ना ऑपरेट कर सकते हैं। अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान हमारे पास एक ऐसा गैजेट लाजमी होता है जिससे हम यूनिवर्सल प्लग कहते हैं। बेसूस इसको यूनिवर्सल प्लग कहते हैं, बट आई थिंक ये यूनिवर्सल अडॉप्टर है। टाइप सी टाइप ए तो उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ आप अगर मोबाइल चार्ज करना है या मैकबुक चार्ज करनी है तो आप यूरोप में गए हैं तो यूरोपियन प्लग बाहर निकाल लें, अगर आप यूएसए में हैं तो यूएस पोर्ट बाहर निकाल लें। इसी तरह अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यूके वाला अडॉप्टर भी इसको बना सकते हैं। अडॉप्टर के मामले में ये फास्ट चार्जर नहीं है, बट नॉर्मल से काफ़ी बेहतर है। या टाइप ए कहते हैं पुरानी यूएसबी को। अब जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, उनमें पुरानी यूएसबी वाली पोर्ट ना काफ़ी हद तक वो कम करते जा रहे हैं, ज़्यादा टाइप सी एंटर होती जा रही है। अब बेसूस की जो मैंने 2 ओटीजी प्लग्स मंगाए हैं ना, जो कि टाइप ए टू टाइप सी है यार, ये असल में जो मैकबुक है ना उसको पुरानी क्लासिक लुक देती है। अब दोनों टाइप सी पोर्ट्स को ना टाइप ए में ले जाते हो। जैसे कि हर एक बंदे को पता है कि यार टाइम जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड टाइम इज़ मनी। यार जैसे का वो पता है आजकल सर्दियों और सर्दियों में गर्म पानी के अंदर नहाने का मज़ा ही बहुत आता है, उससे यार पानी भी बहुत ज़ाया होता है, टाइम भी बहुत ज़ाया होता है। तो यार ये बेसूस का टाइमर है। इससे पहले मैं बहुत सोचता था यार कोई घड़ीनुमा चीज़ होनी चाहिए, जैसे बंदा एक क्लिक के अंदर ही अलार्म लगा दे और साथ ही थोड़ी देर बाद अलार्म बजे, ताकि यार आप टाइम भी ना ज़ाया करो, पानी भी ना ज़ाया करो। इसमें आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। 3 AAA बैटरीज के साथ ये काफ़ी देर निकाल जाता है, साल 2 साल इसकी आपको बैटरी भी आई थिंक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक में आप घुमा के इसको रोटेट करके अपना टाइम सेट कर सकते हो। हर 5 सेकंड के बाद जो है ना ये आपको बताता है भी कितना टाइम सेट करना है। आपके भाई ने 7 मिनट का टाइम सेट किया, आई थिंक आप भी एग्री करते हो भी 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए नहाने का। और यार आज सोचा थोड़ा सा आपको मैं टॉयलेट टेक के बारे में बताऊँ। ये आज से कुछ 10 साल पहले मैंने ना अपना ये जॉर्जिया पैसिफिक का खरीदा था डिस्पेंसर। मैं दुबई में देखा था, मेरा दिल आ गया, मैंने अपने कज़न से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ईबे से खरीद दो। तो ईबे पे ही बस ये अवेलेबल था, ईबे पाकिस्तान भी शिप करता था। साथ ही एक छोटा सा सोप डिस्पेंसर है, ये तो सभी लोगों के पास आजकल होगा, बट ये मैंने बहुत पहले खरीदा था जब यहाँ मार्केट में नहीं मिलता था। तो ये आपको पता है ये मैश नेट है, गाड़ियों के लिए आती है, बट आपके भाई ने टॉयलेट में यूटिलाइज़ की है। और ये सेंसर है भाई, हर वक्त ज़रूरत नहीं है कि आपने बाथरूम में आना है छोटा बड़ा करने के लिए तो आपको लाइट ऑन करनी है। ये सेंसर है 2 मिनट के लिए लाइट ऑन कर देता है, उसके बाद अगर लंबी लाइट ऑन करनी है तो आप अलग से बटन दबा दो। तो ये बेसूस का यार वेलक्रो है, जो वायर्स होती हैं ना, वायर्स की मेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये ना बेसिकली आपको वैसे अक्सर देखा होगा यूएसबी वायर साथ बिल्ट इन मिलता है, बट ये मैंने वैसे खुला खरीद लिया वेलक्रो, तो जितनी चाहिए वो काट के बंदा अपनी तारों को ऑर्गेनाइज कर ले। आई थिंक अच्छी चीज़ है। अब आपको दिखाते हैं बेसूस कंपनी का एक पावर बैंक, जो कि लास्ट किया वाले व्लॉग से आपको रिकंटिन्यू करना है। बेसिकली ये टेक रिव्यू के रिलेटेड था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसको किया वाले ब्लॉग में दिखाऊं। इस पावर बैंक में 2 बड़े मजे के फीचर्स थे जिस वजह से मैंने इसको बाय किया है। इसकी कोई बैटरी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, 10,000 मिली एम्पेयर है, जो कि नॉर्मल होता है। यार पहली ज़बरदस्त चीज़ तो ये एक वायरलेस चार्जर भी है, मोबाइल वायरलेस चार्ज करता है, और अपने वायरलेस चार्जर के अंदर ही बिल्ट इन डिस्प्ले भी है जहाँ पे बैटरी परसेंटेज का पता लगता है। एक और बड़ी मजे की चीज़ है इस पावर बैंक के अंदर, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो साथ साथ मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, तो आप ये ट्रे बाहर निकाल लो और इस ट्रे के अंदर मोबाइल को अपनी टिल्टेड पोजीशन में रख लो, लाइक अ किक स्टैंड। बट मैंने ये इसलिए नहीं खरीदा कि मैं इसका वायरलेस चार्जिंग पैड घर में या ऑफिस में यूज़ करूंगा। मैंने इसको अपनी स्पोर्टेज के अंदर रखा हुआ है ताकि मैं ट्यूसॉन वाला जो शशका है ना वो पूरा कर लूँ। बेसिकली इसी जगह के ऊपर Hyundai ट्यूसॉन में वायरलेस चार्जर आता है, तो बट इस पावर बैंक ने मेरी स्पोर्टेज में भी वो वाला काम पूरा कर दिया है। किया स्पोर्टेज का जो सेकंड ब्लॉग आया था ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, ये मैग्नेटिक वायर होल्डर। इसका आज आपको रिव्यू देते हैं। आपको शायद याद होगा ये भी बड़ा ज़बरदस्त वैक्यूम क्लीनर था, अगर आपने देखना है तो किया स्पोर्टेज के सेकंड ब्लॉग में जाके आप देख लें। मैग्नेटिक वायर होल्डर का मैंने सोचा था एक फ़ायदा होगा कि ये मैग्नेटिकली इस ट्रे में इसको होल्ड कर लेगा, बट इसके 2 फायदे निकल आए थे। या दूसरा मज़ा तो ये था क्योंकि मैग्नेटिक थे तो लैंप की जो बेस होती है ज़्यादातर ये भी लोहे की होती है, तो इस पर भी मैग्नेट काम कर जाता है, तो ये इससे ज़्यादा फिजिबल होता है तार को यूज़ करना। मैंने तो ट्रे 2 महीने हो गए यूज़ ही नहीं की, लैंप भी बड़ा काम आ गया। यार ये मेरे पास पॉप सॉकेट का जो है ना एयरपॉड होल्डर है। घर में छोटे बच्चे हो ना तो ऐसे टैक्टिक्स काफी काम आते हैं, तो मैंने सोचा यार दिखाते दिखाते वीडियो आपके साथ ये भी शेयर कर लें। इस प्रोडक्ट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये भी पार्सल लास्ट किया वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, बट इसमें काफी चीजें ऐसी थी जो कि इस व्लॉग के रिलेटेड थी, तो सोचा अब उसको स्टार्ट करते हैं। यार फ्रेग्रेंस और फोन नंबर वाला सिस्टम जो था वो गाड़ी के रिलेटेड था, लास्ट किया वाले व्लॉग में आप जाकर उसकी डिटेल में देख सकते हैं वीडियो। यार ये बेसिकली मैंने इसलिए खरीदा, मैंने अपना सेट पूरा करना था। मेरे पास टाइप सी टू टाइप ए था, तो मैंने टाइप ए टू टाइप सी भी खरीद लिया। बेसूस की यार बस यही मजे की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का गैजेट और हर किस्म की कार एक्सेसरी ये बनाता है, और दराज के ऊपर भी इसका ऑफिशियल स्टोर है, और अली एक्सप्रेस पे बहुत बड़ा इसका ऑफिशियल स्टोर है, और वहां से ही आपके भाई ने ये वायरलेस चार्जर मंगवाया। यार इसकी मजे की बात ये सी थ्रू है, जैसे कि टीयर डाउन स्किन होती है और ऊपर ग्लास लगा होता है, नीचे से बिल्कुल प्लेन और टाइप सी के साथ यार ये चार्ज होता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आईफोन 12 प्रो तो आपके भाई ने नहीं खरीदा था, बट उसका केस और उसकी तैयारी पूरी की हुई है सर्दियों गर्मियों के कपड़ों की। क्वालिटी तो दूर की बात, जो टेक्निक लगाई है ना इसने क्रोम फिनिश की, यार ये तबाहियां उतारने वाली है। इतनी मज़े की चीज़ें ना बेसूस के पास कि इवन टेक रिव्यू बनाते वक्त भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जबकि मैंने खरीद भी लिया है, चीज़ भी मेरी है और मैंने इसको अनबॉक्स भी कर लिया हुआ है। लिटरली यार
टॉप नॉच क्वालिटी है इनके पास। ये एक लाइट है जो कि सेंसर के साथ अपने आप ऑन हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसको अपने आप ऑन भी रख सकते हो। 3 तरह के मोड है, ऑन, ऑफ और ऑटो। ऑटो मोड की वजह से मैंने इसको खरीदा था। अगर इस लाइट के पास आओ या इसके पास से गुजरो तो अपने आप ऑन हो जाती है। अक्सर आपको दरवाजा खोलते वक्त काम आती है, और दूर कई लाइटें ऑन करने जाना हो लॉन में तो उसको साथ एज अ टॉर्च बना के ले जाते हैं। हमने तो घर में इसको 2-3 जगहों पर लगाया जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। और बड़ी मजे की बात, ये टाइप सी के साथ चार्ज हो जाती है, कोई सेलों की खपत नहीं है। गोप्रो को सभी लोग जानते हैं, बड़ा फेमस ब्रांड है एक्शन कैमरास के अंदर। स्पोर्ट्स में और ट्रैवलिंग में उसकी काफी ज्यादा कैमरास लोग यूज करते हैं। गोप्रो खुद भी अपने कैमरास के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसरीज बनाता है, बट ये ड्रीम पिक कंपनी है जिसको गोप्रो ने लाइसेंस किया हुआ है। एक थर्ड पार्टी कंपनी है ड्रीम पिक। इसने ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑल इन वन मल्टी टूल निकाला हुआ है गोप्रो के लिए। यार इसमें एक बड़े मजे की चीज़ है, मैं आपको बारी बारी करके सब दिखाता हूँ। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है बट है इसमें बड़े मल्टीपल फीचर्स। बारी बारी करके आपको सारे बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तो ये ट्राइपॉड बन जाता है, और इसकी ट्राइपॉड बनने की वजह से आप इसको ट्रैवलिंग के दौरान कभी यूज करना हो तो साइड पर रख के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बॉटम के अंदर यार एक कैराबाइनर है, अगर आप चाहो तो उसको किसी चीज के साथ हैंग कर सकते हो, या इसके साथ चाबियां लटकानी हो तो चाबियां लटका सकते हो। ये एक छोटा सा डोर है, इस खोल के आप इसके नीचे अपना एक माइक्रो एसडी कार्ड रख सकते हो। वीडियो में तो नहीं मेरे से खुला, इसको थोड़ा सा हार्ड रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका बैकपैक फ्रेंडली होना है। अभी इस वक्त एल्पाइन बियर के पास 2 बैग्स हैं, विस्पर 2.0 और वर्काडंग बैग, जिसके साथ ये फीचर कंपैटिबल है। ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये एल्पाइन बियर का आस्कर टैक्ट है जो कि समर 2021 में आएगा। अगर आप इस ड्रीम पिक टूल की साइड चेंज करते हैं, इससे एक तो इसको पैक करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा गोप्रो हीरो 7 का जो लेंस था ना, वो भी चेंज हो जाता था। इसी ड्रीम पिक टूल की बैक साइड के ऊपर ये स्क्वायर नुमा जो चीज बनी है ना, इसको आप गोप्रो हीरो 7 का लेंस चेंज करने में यूज कर सकते हैं। इसकी साइड चेंज करने का एक तो ये फायदा हो गया, जैसे ब्लैक लाइट बैग है जिसपे वर्टिकल रोप्स लगी हैं, इसके कैराबाइनर वाले हिस्से के थ्रू इसको घुसा के मैं इस तरह भी हैंग कर सकता हूँ ताकि ट्रैवलिंग के दौरान मैं चलते हुए अपने सामने आने वाला व्यू कैप्चर कर लूं। काफी लोग जानते होंगे एक बड़ा फेमस यूट्यूब चैनल है अनबॉक्स थेरेपी, और उसको चलाने वाले का नाम है लू। और ये वाहिद बंदा जिसको ड्यूपॉन्ट कंपनी ने जो है ना कार्बन फाइबर केसेस बनाने का जो है ना लाइसेंस दी है। कार्बन फाइबर को मैंने ज्यादातर सिर्फ लग्जरी कार्स के अंदर देखा है, जैसे BMW, मर्सिडीज और ऑडी हो गई। और लू ने जो कंपनी बनाई है इसका नाम है लेटर केसेस। और सबसे मजे की बात कि यार ये पाकिस्तान भी डायरेक्ट शिप करता है। पैकेजिंग भी बहुत लग्जरी है, हर तरफ मैग्नेट्स का इस्तेमाल हुआ है, और हाथ में पकड़ते ही ऐसे लगा जैसे आने वाले iPhone 12 Pro की मैंने गर्मियों की शर्ट खरीदी है। कार्बन फाइबर मटेरियल की यही तो बात है, इसकी प्रॉपर्टीज को जितना मर्जी थिन कर लो, इसकी ड्यूरेबिलिटी को 19-20 का फर्क भी नहीं पड़ता। यार आपने लेदर का केस देखा होगा, सिलिकॉन का, प्लास्टिक का, ये चौथी टाइप है कार्बन फाइबर। वैसे तो यार ये पार्सल काफ़ी पहले का आ गया था, बट मैंने सोचा था इसको थोड़ा बाद में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये iPhone 12 जिस दिन लॉन्च हुआ था ना, क्या बात है चाइनीज़ लोगों की, उन्होंने उसी दिन ही जो है ना iPhone 12 Pro का केस भी लॉन्च कर दिया था। चाइनीज़ लोग तो जो है ना फ़ोन केस के साथ टेम्पर्ड ग्लास और सारा क्लीनिंग किट ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। भाई ये iPhone 12 Pro का आप अपर ही समझ लें। गैजेट्स तो आप देखते ही रहेंगे, बट थोड़ी सी हटके एक चीज़ है जो कि वाटर बॉटल है, और अल्फता और इम्तियाज स्टोर और भी काफ़ी जनरल स्टोर्स पे तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं। बट यार ये अली एक्सप्रेस पे बड़ी मजे की चीज़ मुझे मिल रही थी। टाइम तो बड़ा लगा इसको आने में, 2 माह लग गए, बट आपके भाई ने फिर भी सोचा वीडियो में डाल ही देते हैं, हो सकता है आप लोगों को भी पसंद आ जाए। आप भी कहें हाँ यार मुनासिब सी प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई है। इसकी नो डाउट ग्रेस बहुत आला थी, और अल्लाह का शुक्र है यार अली एक्सप्रेस पे आपको इतना फ्रॉड नहीं होता। अगर आप फिर भी ध्यान से रिव्यूज देख के चीज़ खरीदो ना, तो जो आप चीज़ देखते हो वही आपको मिलती है। कलर्स तो मैंने 2 खरीदे थे, ग्रे और ब्लू, और नो डाउट ब्लू के अंदर बड़ी मजेदार किस्म की ग्रेस आई है। यार 2 चीज़ें इसकी बहुत मजे की हैं, एक तो इसकी जो ट्रांसपेरेंट कैप है, दूसरा इसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है। तकरीबन 1 महीना या इससे भी ज़्यादा देर होगी, मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था कि एक ऐसा फोन अनबॉक्स करेंगे, बड़ी मुनासिब सी प्राइस में वो अवेलेबल है। ये आईटेल कंपनी का A25 मॉडल है। अब 7-7.5 हज़ार में एक तो आपको सारे बेसिक स्पेक्स भी मिल रहे हैं, जैसा नॉर्मल बैटरी है, 4G सपोर्ट है। अब ट्रैवल के दौरान आप इसको एज अ बैकअप फोन रख सकते हो, जैसे आपने बैकअप सिम रखी होती है। यार मैंने इसको असल में अपनी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉइज होते हैं जो कि न्यू ज्वाइन करते हैं, और अगर उनके पास व्हाट्सएप वाला फोन ना हो तो मुझे काम चलाने के लिए फिर उनको लेके देना पड़ता है। ऑलरेडी ये फोन किसी के इस्तेमाल में था, तो उसी ने मुझे रिकमेंड किया कि यार ये फोन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, वारंटी भी है इस फोन की। बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये फोन अगर आपने किसी एम्प्लॉय को देना है या अपने बैकअप के लिए रखना तो बहुत जबरदस्त फोन है। आज से चंद साल पहले जब चाइना ने रश डाला हुआ था ना मार्केट में सस्ते फोन का, जो कि 10,000 से सस्ते होते थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया होती थी कि चलाते चलाते अक्सर फोन जैम हो जाता था। माशाल्लाह फिर आपने वेलकम साउंड सुना ही होगा। लॉकडाउन से पहले मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी कार्ड्स के अंदर, इतनी क्योंकि गैदरिंग हो नहीं सकती थी, तो फिर मैंने मोनोपोली खेलनी स्टार्ट कर दी, जो बोर्ड गेम है। उससे फिर मैंने अपनी बेरोपली बाद में बनाई। बट यार जब मुझे स्टार वॉर्स की मैंने अमेजोन पे देखी ना, तो मेरा दोस्त बाहर से आ रहा था, तो मैंने उसके हाथ के लिए स्टार वॉर्स के कार्ड्स मंगवाए। ये ऑफिशियली थ्योरी 11 के कार्ड्स हैं जिसको लाइसेंस मिला है स्टार वॉर्स की तरफ से, और पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है यार। इन्होंने इसके ऊपर जो है ना नियॉन ब्लू कलर का वो प्रिंट दिया हुआ है, और उस हिसाब से इसका जो इंटीरियर है उन्होंने वैसा नहीं बनाया। मैं अक्सर कभी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ऐसे मिस्टेक कर दिया, तो मैं ध्यान से इस चीज़ की डिटेल नहीं पढ़ता। बट मैंने फिर भी सोचा यार चलो वर्केबल है, क्वालिटी तो अच्छी है कार्ड्स की। बट मैं सोच रहा था यार जो नियॉन लुक इन्होंने बाहर दिया माइट भी अंदर भी हो, स्टार वॉर वाली थीम से वो बड़े कार्ड्स पे मिलती है, जैसे AJQK है। अगर तो आप स्टार वॉर्स के डाई हार्ड फैन है फिर तो आप ये ले लें। अगर आपने क्वालिटी देखनी है तो इससे भी ज़बरदस्त कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
यार ये आपके भाई ने जो है ना आईफोन की लेदर जैकेट मंगाई है, आप समझ ही गए होंगे ये क्या चीज़ है। आईफोन भी आपको पता है जब शुरू शुरू में नया नया लॉन्च होता है तो पाकिस्तान में जो अर्ली यूनिट्स आते हैं उन पर अच्छा खासा ब्लैक होता है। माइट भी इस चीज़ का भी आपको पता होगा, अब एप्पल के ऑफिशियल यूनिट्स भी आते हैं, बट ऑफिशियल यूनिट्स आने में काफ़ी टाइम लगता है। आप लेदर जैकेट से समझ ही गए होंगे कि यार मैं लेदर फ़ोन केस की ही बात कर रहा था। ना तो सिर्फ ये एक लेदर केस है बल्कि इसमें और भी बड़े मज़ेदार किस्म के फीचर्स हैं। इसके अंदर आप एक सिम एजेक्ट टूल भी रख सकते हो, ऊपर अपनी एक एक्स्ट्रा सिम रख सकते हो। बैक साइड के ऊपर यार ये किक स्टैंड भी बन जाता है और इसको खोलोगे तो इसके नीचे आप 3 बैंक कार्ड्स भी अपने रख सकते हो। यार एक मेरा फॉलोअर भी है और दोस्त भी है और इसने मुझे काफ़ी पहले ईमेल पर रिक्वेस्ट की थी। उसके पास 12 प्रो मैक्स का एक केस है टॉफ़ी कलर में। मेरे पास क्योंकि रेगुलर प्रो साइज़ था उस पर मैक्स पूरा नहीं आता था, तो मैंने कहा चलो आके मैं टेक रिव्यू में बता दूंगा लोगों को, जिसको चाहिए होगा वो आपसे खरीद लेगा रब्ता करके। अमेजोन कुछ ज़्यादा स्मार्ट है आपको आपकी हॉबी जान के ना चीज़ें रिकमेंड करने में। वैसे दुनिया की हर चीज़ अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल है। अक्सर छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ना बंदा काफ़ी टेक्नोलॉजी ढूंढता रहता है, तो बड़ी क्यूट किस्म की टेक्नोलॉजी मिलती है। ऐसे क्यूट किस्म के बच्चे होते हैं, बच्चों के बेड टाइम के लिए ना एक बड़ी मुनासिब सी प्राइस में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट आपको मिल जाती है। ना इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें तंग करती है, ना इतनी कम होती है कि यार इसमें कुछ नज़र नहीं आता। अली एक्सप्रेस के ऊपर USB LED लाइट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। उसी पैकेज के साथ मैंने ये भी ऑर्डर कर ली थी। ये वाली LED लाइट तो काफ़ी ब्राइट निकल आई थी। इसमें तो मैं के बच्चों को सुलाता वो मुझे सुलाने लग पड़े थे। अगर आप वैसे ही दोस्तों के साथ बाहर बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी आप इस लाइट को पावर बैंक के साथ लगा के अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का एक स्विच है। इसमें आप कह लें कि कोई भी USB पावर्ड चीज़ को आप प्लग करके इसको USB के साथ ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये तो इस पावर बैंक के केस में नहीं यूज़ होती थी, ये तो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप चाहें तो किसी और एप्लीकेशन के लिए अपना दिमाग लड़ा के यूज़ कर लें। अगर तो आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो ये बेसियल कंपनी का बड़ा हाई क्वालिटी का माइक्रोफाइबर टॉवल है। इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज हर साइज़ मिल जाता है। बड़ा हाई क्वालिटी का, मैंने तो एक्सेल साइज़ लिया जिसकी आप अभी इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। बड़ा हाई क्वालिटी का पाउच इसके साथ आता है और इसमें कटआउट्स इन्होंने इसलिए दिए हैं अगर आपने जल्दी जल्दी में गीला ही टॉवल पैक कर दिया तो एटलीस्ट स्मेल नहीं पैदा हो जाती किसी एयर टाइट चीज़ में। तो ये इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हैंडल है और नो डाउट इसकी क्वालिटी बहुत कमाल की है। ये बेसिकली मैंने अमेजोन से मंगाया। जैसे कि आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और नोट्स लिखने के लिए आजकल जदीद से जदीद किस्म की ऐप्स आ रही हैं। इन शॉर्ट अब टाइम इतना कीमती होगा कि आपका भी दिल नहीं करता उसको ज़ाया करने को। बंदा पहले कॉपी निकाले, पेन खोले, फिर लिखने बैठे। लिखने में भी टाइम उतना ही लगता है जितना टाइपिंग करने में लगता है। बट यार ये रिकनेक्ट कंपनी ने हद कर दी है यार। इसने क्या ज़बरदस्त किस्म के मैग्नेटिक पेपर्स निकाले हैं अपनी मैग्नेटिक बुक में। यार कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ आगे पीछे लिख देते हो, बाद में आपको याद रखना पड़ता है ये सफ़ा कितना आगे है कितना पीछे। अब आप इसमें से सफ़ा निकाल के पीछे कर लो। यार ये रिकनेक्ट कंपनी की इतनी मज़ेदार किस्म की टेक्निक है ना, काश इस बंदे ने आज से को 5-6 साल पहले निकाली होती। मैं भी तब हाथ से ही नोट्स लिखता था और मैंने, सही बात है, इसकी कुछ 10-15 कॉपियाँ रखी होनी थी पास। यार ये मेरी नई ऑल वेदर नोटबुक और इससे पहले मेरे पास थी पुरानी ऑल वेदर नोटबुक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये प्रोडक्ट बना हुआ है हाइकर्स, ट्रैकर्स, पुलिस या मिलिट्री के लिए, जिनके लिए बाकी वेदर बहुत बड़ा इशू होता है। बट मैंने यूरोपियन ट्रिप्स के लिए खरीदा। वहाँ पे आपको पता है आए दिन बारिश कोई ना कोई हो जाती है, तो अक्सर कोई ना कोई नोट्स लिखने पड़ जाए, तो इसके लिए स्पेशल पेन भी होता है जो कि ऑल वेदर पेन है। इसमें प्रेशराइज नाइट्रोजन कैट्रिज होती है। अगर आपको याद हो कि लास्ट टेक रिव्यू में एक दफ़ा मैंने फिशर का स्पेस पेन भी आपको दिखाया था, तो ये वही सिमिलर टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेसमैन में एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर आप ऑल वेदर में बारिश में भी लिख रहे हो ना तो आपकी इंक फैलती नहीं है। और अगर आपकी बुक पानी में गिर जाती है, छप्पड़ में भी गिर जाती है ना, तो आपके जो लिखे हुए कीमती नोट्स होते हैं ना वो ज़ाया नहीं होते, ना तो वो इंक स्प्रेड होती है। आई होप कि यार आप टेक रिव्यू देख रहे होंगे और थोड़ा सा आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अभी तो आगे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आपने देखने हैं और स्टार ऑफ द टेक रिव्यू भी आपको भी मैं दिखाता हूँ। बट यार आगे भी प्रोडक्ट्स आते रहेंगे अगले टेक रिव्यूज़ के अंदर भी, तो इतना तो भाई के लिए करते हैं। दिस गिव्स अ मोटिवेशन टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट अगेन एंड अगेन। यार आपने ऑलरेडी पिछले टेक रिव्यूज़ में भी देखा होगा। उम्मीद तो करता हूँ अगले कार रिव्यूज़, टेक रिव्यूज़ में आपको ऐसे काम नहीं देखने को नजर आएंगे। ये मेरे काम नहीं है, ये पाकिस्तान पोस्ट वालों के काम है। आई होप कि इसी गवर्नमेंट के दौरान उनकी सर्विस इंप्रूव हो जाए। जितने भी एयरपोर्ट्स पे कस्टम ऑफिस हैं वो भी गवर्नमेंट के हैं, उनके पास स्कैनर्स होते हैं। ये पता नहीं पोस्ट वालों को स्कैनर क्यों नहीं देते, या पोस्ट वाले खुद नहीं रिक्वेस्ट करते इनसे। हर चीज़ को फाड़ के इन लोगों ने चेक करना होता है अंदर कोई ड्रग्स तो नहीं आ रहे। अब ये तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये टेम्पर्ड ग्लास उनसे पहले का टूटा था, उन्होंने तोड़ा था, या उनके बाद टूटा है। फिर भी यार मेरे आईफोन का फेस मास्क था। ये आपके भाई ने आने वाले आईफोन 12 प्रो की जो है ना एक टी शर्ट खरीदी है, सॉरी लाइक सिलिकॉन कवर खरीदा है स्पीकन कंपनी का। स्पीकन बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें आजकल बनाने लग पड़ी है, इसने अपनी क्वालिटी और इंप्रूव कर दी है। ये भी स्पीकन कंपनी का ही सिलिकॉन कवर है आईफोन 12 प्रो का, बट ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें साइड बेजल्स आपको बिल्कुल सिलिकॉन लुक के लगते हैं, बट जो इसकी बैक साइड होती है ना वो एक थोड़ा सा ग्लास नुमा लुक देती है। इन ईजी वर्ड्स इसको आप पोलो शर्ट कह लें। ये बेसिकली एक स्टिकर बॉम्ब थीम है जो कि एक वाइनल स्टिकर होता है। ये स्लिक रैप से आपको मिल जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं शिप करते, ये सिर्फ USA कनाडा में शिप करते हैं। ये स्टिकर बॉम्ब थीम है बेसिकली आने वाली मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए। अभी प्राइसेस बहुत हाई हैं, अभी आपके भाई के पास इतना बजट नहीं है, बट मैंने ज़रा शिपिंग चार्जेस बचा लिए हैं और ये पहले खरीद लिए। यार वाइनल स्टिकर्स को आप कपड़ों में क्या नाम देंगे ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता दें। यार ये नाइट लाइट कंपनी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के जिप पुलर्स हैं जिनमें LED लाइट है।
अगर आप फेमिलियर होंगे, हम एल्पाइन बियर पे भी ऑलमोस्ट यही सिमिलर चीज़ एक सेल करते हैं, बट क्योंकि मैंने जैसे ये पकड़ा तो मैंने सोचा मैं चाइना में अपना सोर्स ढूंढूंगा, पाकिस्तान में ये कोई चीज़ बनाता नहीं है। यार अल्लाह का शुक्र है, चाइना में मेरा सोर्स था, उसने ऑलमोस्ट मुझे चीज़ तो दे दी थी, बट एग्जैक्टली सेम ब्राइटनेस तो इसकी नहीं है, बट होपफुली इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट आई विल अचीव मोर बेटर ब्राइटनेस। जो नाइट लाइट का एलईडी कूलर है वो आई थिंक 1600 रुपये का था, $10 का, और उसकी निस्बत आप हमारे की प्राइस जानते ही हैं। यार अगर तो आप सियालकोट में रहते हैं तो शायद आपको पता होगा, सियालकोट की जो एक काफ़ी फेमस रोड है पसूर रोड, यार वो काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक हब भी है सियालकोट का, और वो आजकल बन रही है। सारी डस्ट अंदर आती है और अच्छे खासे LCD मॉनिटर्स, हर चीज़ गंदी हो जाती है, तो उसके लिए आपके भाई ने थोड़ा सा इंतज़ाम किया है। ऑक्सो गुड ग्रिप एक काफ़ी फेमस कंपनी है, USA बेस्ड है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वैसे तो टेक के रिलेटेड ही इसने प्रोडक्ट कुछ निकाले हैं जो कि आपकी गैजेट्स की सफाई के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ये किचन इक्विपमेंट के रिलेटेड चीज़ें बना दी, जैसे कि यार किचन स्पून हो गए, स्पंजेस हो गए, इस तरह की चीज़ें। बट यार इसकी नो डाउट क्वालिटी बहुत कमाल की, और इसके बड़े ही अच्छे रिव्यूज़ थे इंटरनेट के ऊपर। ये है ऑक्सो गुड ग्रिप कंपनी का ना क्लीनिंग ब्रश पेन, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं ना उनके लिए तो यार बड़ी कमाल की चीज़ होगी ये। इसकी एक साइड के ऊपर बड़ा सॉफ्ट ब्रश है ये ग्रे कलर का, और दूसरी साइड के ऊपर जो ऑरेंज कलर की टिप है ना, ये बेसिकली जो ग्लॉसी सर्फेसिस होती हैं या क्रोम सर्फेसिस होती हैं, जैसे लेंस हो गए, उनके ऊपर से स्पॉट्स रिमूव करने के लिए होता है। और ये ऑरेंज टिप थोड़ी सी रबर टाइप फील देती है। ये ऑक्सो गुड ग्रिप के जो है ना 2 ब्रशेज हैं, बड़े हार्ड किस्म के इनके फाइबर्स हैं ऊपर। ये जो बेसिकली छोटा ब्रश है ना, ये होता है कपड़ों की या बैग्स की या बैकपैक्स की सफाई करने के लिए होता है। मैं इस पर एक वीडियो भी आपको बना के दूंगा कि आप बैग्स की सफाई कैसे कर सकते हैं। नीचे वही ऑरेंज टिप है जो कि ग्लॉसी सर्फेसिस को ऊपर शाइन लाने के लिए होता है। ये हार्ड ब्रश है, और ये जो हार्ड ब्रश है ना, इसको तो मैं 1 महीने से प्रैक्टिकली भी यूज़ करके देखा है भाई। ये जूतों को और स्केचेस को बड़े अच्छे तरीके से साफ करता है। ये जो ऑक्सो गुड ग्रिप का पूरा सेट है ना, ये मैंने अपने घर रखने के लिए खरीदा है। इसमें इन्होंने कीबोर्ड साफ करने के लिए, गैजेट साफ करने के लिए, और वैसे एक बड़ा सा माइक्रोफाइबर का इन्होंने ना क्लॉथ दिया है एक छोटी सी जैकेट के अंदर। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है बेसिकली ग्लास जैसे डिस्प्लेस को या ग्लॉसी सर्विसेज के ऊपर शाइन लाने के लिए होता है। और वैसे इसकी बड़ी मजेदार किस्म की इन्होंने छोटी सी जैकेट बनाई है। इसके मुंह पे इलास्टिक लगी है जिसकी वजह से इसके अंदर से माइक्रोफाइबर बाहर नहीं आता। ये पूरा ज़बरदस्त किस्म का किचन सेट है। इसके पीछे आपको सारा डिटेल से बताते हैं आप इसको किस पर्पसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे अपने टेक रिव्यू को यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ा 2 पार्ट्स में, और ये मैंने पार्सल ज़रा इसलिए दिखाना था कि कोई एविडेंस आपके आगे शेयर करना है। यार चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी, एडिटिंग भी आपके भाई नोट करनी होती है, और ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए थे मुझे ये एडिटिंग करते हुए। तो मैं सोच रहा था कि यार फैक्ट्री के मामला भी साथ साथ चलते होते हैं, तो यार वीडियो की क्वालिटी ना ज़रा ख़राब हो जाए, तो मैं जो बकाया कॉन्टेंट होगा वो टेक रिव्यू 15.0 को 1 जनवरी ऑन फ्राइडे मैं अपलोड करूँगा। जैसे कि आपको भी पता, पिछले टेक रिव्यूज़ में भी यही चीज़ मैं मुसलसल बताता आ रहा हूँ कि मेरा मेन मकसद होता है आपके साथ टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। और फिर मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि मैं हर प्रोडक्ट का लिंक ढूंढ के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूँ, ताकि लोग अपने बिजनेस की ज़रूरत के मुताबिक या अपनी डेली लाइफ की ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ चाहिए वो उसको हासिल कर लें। अब यार ये डब्बा खोलने का मेन मकसद ये नहीं था कि यार मैं आपको अगले टेक रिव्यू के लिए रेडी करूँ, जबकि ये स्पीकर का टेम्पर्ड ग्लास दिखाना था जो कि मुझे दूसरी दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ा अपने दोस्त के थ्रू, और उसने उसी सोर्स के थ्रू भेजा और उसी सोर्स के थ्रू मुझे मिला है। इस बार क्यों नहीं टूटा हुआ निकला, उसकी वजह मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था। भाई पाकिस्तान पोस्ट वालों ने यार मेरा डब्बा नहीं खोला इस बार, अदरवाइज वो कस्टम में हर चीज़ को चेक करते हैं, और अगर वो पार्सल खोल लेते तो हो सकता है वो सही तरीके से उसको दोबारा पैक ही ना करते, तो फिर वो आते आते टूट जाता। इसके अलावा इसी पार्सल में 4-5 चीज़ें भी चोरी हो गई थी जो कि मैं आपको डिटेल में अगले ब्लॉग में बताऊंगा, और वो मुझे दोबारा मंगानी पड़ी थी। ये तो हो गया हमारा टेक रिव्यू 14.0। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, फिर इसका मतलब है आपको कंटेंट पसंद भी आता है। वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई दोस्त शौकीन है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो उनके साथ शेयर भी कर दें, और इंशाल्लाह जो टेक रिव्यू 15.0 है वो फ्राइडे 1 जनवरी को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।